और दोस्तों नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन कब से मिलने लगेगी, एक्यूरेट टाइम क्या होगा, एक्यूरेट डेट क्या होगा, ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन मिलने का सही समय क्या है और कब से ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन मिलने लगेगी। ये प्रश्न जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबके मन के अंदर में, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है दो तरह के सोचते हैं। ये कि ईपीएस 95 पेंशन से है कि डायरेक्ट ये जानने की कोशिश करते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन कब तक मिलने लगेगी। दूसरे नंबर के जो पेंशनर्स है वो पूरे सिचुएशन को देखते हैं कि सिचुएशन में क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए क्या अपडेट आ रही है, उस पर ज्यादा वो ध्यान देते हैं कि अगर अपडेट अच्छी आएगी तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर जो मामला वो आगे बढ़ेगा। अगर मामला आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं देखिए एक बात मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए आपका घर 5 किलोमीटर है, आप यहां से चलना शुरू कर देंगे तो जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो 5 किलोमीटर से थोड़ा सा डिस्टेंस आपका कम होगा। इसी प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन उनसे कुछ दूरी पे है, तो थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यानी कि आप पेंशन के नजदीक पहुंच रहे हैं, ना कि आप पेंशन से दूर जा रहे हैं। समस्या तो तब हुई थी 2017 की बात है जब मैंने आपको बताया था, जहां पे ईपीएफओ के माध्यम से अंतरिम एडवाइजरी जारी करके ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन पे सीधा ताला लगा था। जहां पे वो हालांकि वो मैंने पहले वीडियो में शेयर किया है, पहले वीडियो के माध्यम से बताया है, लेकिन यहाँ पे बात वो नहीं हो रही है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को कब पेंशन मिलने लगेगी, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये बात सिर्फ आपका नहीं है, ये बात जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबकी बात ये है। आज हमारे साथ एक ईपीएस 95 पेंशनर से जुड़े थे जिन्हें आप पीछे देख सकते हैं, ये पेंशनर्स हमारे साथ जुड़े थे। तो इनका भी जो मुख्य रूप से ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, इनका जो मुख्य रूप से सवाल यह था कि हम इतने मजबूर हैं और इतने समस्या में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं। तो मुख्य रूप से इनका जो प्रश्न था घुमा फिरा कि यही था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स जो हैं उन पेंशनर्स को पेंशन राशि कब से और कितनी मिलने लगेगी। दो प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे कि कब से और कितनी मिलने लगेगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कितनी मिलने लगेगी, इस पे बात करते हैं। तो 7,500 रुपये जो अभी आपने ईपीएस 95 पेंशनर्स अभी आपको जो मालूम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये 7,500 सरकार या ईपीएफओ की तरफ से रेट को डिसाइड नहीं किया गया है, ये रेट आप तक नहीं पहुंचाया गया है। इस पे बातें चल रही हैं, संशोधन भी इस पे हो सकता है कि 7,500 ही देना है या 8,000 भी हो सकता है और 7,500 से 5,000 भी हो सकता है। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। दूसरा नंबर कि ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि कब होगी। अभी आप सबको मालूम है कि ये जो मामला है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे हो जाएगा इसके बाद में ईपीएफओ के माध्यम से इनका बजट तैयार होगा। बजट तैयार होने के बाद में जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनका आधार बेस क्या होगा, किस आधार बेस पे ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन देंगे। फिर इसके बाद में श्रम मंत्रालय के माध्यम से इसकी घोषणा की जाएगी। तब लोकतंत्र के सबसे बड़े न्यायालय में यानी कि संसद में इसका जो तो इसको बताया जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को इतने तारीख से उच्च पेंशन की राशि या इतनी पेंशन की राशि मिलना तय हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके खाते को जोड़ा जाएगा, उनके खाते में ईपीएस 95 पेंशनर्स के खाते में पेंशन के पैसे को भेजा जाएगा। ये होगा एक प्रोसेस। इस प्रोसेस के तहत ही जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वो उनको पेंशन की राशि मिल जाएगी। तो अगर मान लीजिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन पे फैसला आ जाता है, इसके बावजूद भी थोड़ा आपको समय लग सकता है, आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट से जैसे मान लीजिए कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो तो आपके लिए फैसला आ गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही फैसला दिया ठीक उसके दूसरे दिन से ही आपके खाते में पैसा आना तय हो जाएगा। ये नहीं है, उसका जो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ईपीएफओ का अपना एक अलग प्रोसेस है, श्रम मंत्रालय की तरफ से अलग प्रोसेस है, घोषणा की जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, इन सारी बातों को जब देखा जाएगा अच्छे से इसके बाद ही आप तक पेंशन की राशि पहुंचा दी जाएगी। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके जो प्रश्न हैं उसके उत्तर भी मिल गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप तक ये जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी आपको। दोस्तों अगर जानकारी आपको समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दें, साथ ही साथ बेल की घंटी को भी प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।